नाम सुमित है। मैं 10th में टॉप किया मैंने। 93% बनी है मेरी। अच्छा, बहुत वेल डन। तो बेटा कैसे पढ़ाई करते थे, क्या मंत्र है सरकारी वाला बच्चा हो के इतने नंबर लेने का, क्या मूल मंत्र है? मंत्र तो नहीं है सर, पर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। कैसे पढ़ते थे, क्या टाइम था आपका पढ़ने का? टाइम टेबल बनाए रखे थे। अच्छा, टाइम टेबल बना रखा था। कौन गाइड करता था आपको ये सब चीज़ें? टीचर्स ही गाइड करते हैं। कहती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। 93% इतने ग्रामीण अंचल के बच्चे होने के नाते। ये लोगों में गलती अवधारणा है। यहाँ तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा फैसिलिटी है। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा। इतनी तो प्राइवेट स्कूल में नहीं है। अपने इरादों के अनुरूप ही रिजल्ट मिला है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा कि जितनी मैं खुश हूँ उससे कई ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स होंगे और उससे भी ज़्यादा खुश मेरे टीचर्स होंगे। बेटा अक्सर सुनने में मिलता है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही ज़्यादा नंबर ले पाते हैं, लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया। सरकारी स्कूल में होकर भी इतने अच्छे नंबर आप सबके आए हैं। हाँ जी, हम बस यही धारणा बदलना चाहते थे। तो बेटा किसको श्रेय जाता है इतनी अच्छी पढ़ाई का, सरकारी स्कूल में आकर पढ़ना और फिर इतना अच्छा रिजल्ट लेना? सबसे पहले मेरे टीचर्स को और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को इसका श्रेय जाता है। तो क्या एम रखा है बेटा आपने? मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर 80.4%। अच्छा, तो बेटा सरकारी स्कूल होने के नाते कभी सोचा था इतने नंबर आएंगे? पढ़ाई की खूब, टीचर्स का साथ रहा? ऐसा सोचा तो नहीं था पर कर दिखाया। कर दिखाया। मैं हमारे स्कूल के 10th के और +2 के जितने बच्चे मेरिट में आए हैं, पास आए हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं और पूरे स्कूल के स्टाफ को जिन्होंने जीत और मेहनत की और रिजल्ट यहाँ तक लेके आए। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल श्री कृष्ण लाल सैनी जी ने नया ज्वाइन किया है, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। उनको एक पूरी दावा कह सकता हूं, जहां ये जो भी ज़रूरत होगी पंचायत की, हम दोनों पंचायत में खड़े हैं सरपंच प्रतिनिधि, जहां इनको जिस प्रकार की ज़रूरत होगी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और आशा करते हैं हमारे दोनों गाँव का स्कूल, मास्टर यशपाल जी ने तो कहा सिरसा लेवल, उम्मीद करते हैं हमारा स्कूल हरियाणा लेवल पे फर्स्ट आए। सबसे पहले तो जो फर्स्ट और मेरिट में बच्चे आए हैं उनको मैं मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और पूरे स्कूल के स्टाफ को भी बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये रिजल्ट इससे और अच्छा आए। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो नतीजे घोषित किए गए, जिसमें डबवाली का एक ऐसा स्कूल है जिसका जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा है। अक्सर लोगों में ये धारणा रहती है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही जो बच्चे हैं वो इम्तिहान के अंदर ज़्यादा अंक लेते हैं, लेकिन ये मिथ टूट चुकी है, क्योंकि अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये सबसे बड़ी मिसाल पैदा की है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि गांव अहमदपुर दारेवाला और गोदिका का एक साझा स्कूल है। इन्हीं स्कूल के बच्चों का जो 10th और +2 का रिजल्ट है वो 100% रहा है। और इसके बाद अभिभावकों, गुरुजनों और पूरे इलाके में खुशी की लहर है। और इस वक्त की सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है कि दोनों गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, अनिल कालडा जी और संदीप बिडासरा जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और +2 की वो बेटियाँ जिन्होंने 100% रिजल्ट में, जो कि मेरिट में स्थान हासिल किया। तो +2 में कुल जो बच्चे थे उनमें ये 5 जो बच्चे हैं वो मेरिट में इन्होंने स्थान हासिल किया है। और वहीं पर अगर 10th की बात करें तो यहाँ पर भी कुल 7 बच्चों ने मेरिट में स्थान पाया है। तो कुल 48 बच्चे थे जिनमें सभी के सभी बच्चे पास हुए हैं। वहीं पर अगर +2 की बात करें तो यहाँ पर भी 55 में से 54 बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा को पास किया और +2 में भी 5 बच्चों की मेरिट आई है। 10th में बात करें तो 3 बच्चे हैं जिनके पहले नंबर पर उसके 93% है, दूसरे पर हैं 88.2%, तीसरे पर हैं 83% नंबर। और +2 में बात करें तो बेटी है पहले स्थान पर, उसके 91.8% हैं, दूसरे स्थान पर 89.4% है और थर्ड नंबर पर जो है उसके 86.4% है। तो ये तमाम गुरुजनों की कड़ी जो मेहनत का नतीजा है, बच्चों की सार्थकता, सही दिशा में जो कदम के साथ कदम मिलाकर चलने का ये परिणाम है। और यही वो सबसे पुराना सरकारी स्कूल है जहां पर 2 पंचायतों का ये साझा पड़ता स्कूल है। और स्कूल के बच्चों ने एक नया इतिहास कायम किया है। और अभी हाल ही में यहाँ पर कृष्ण लाल कुमार सैनी जी सर ने प्रिंसिपल के तौर पर अपना ओहदा संभाला है। सबसे पहले हम बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बच्चों के नाम बता दूँ। अगर हम 12th की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर जो मनप्रीत है, इसके 91.8% है।
और इसके बाद युक्ति सहारण इसके 89.4% है, सरिता के 86.4% है, परमजीत कौर के 81.2%, रवीना के 80.4% है। और 10th की बात करें तो पहले स्थान पर सुमित है जिसके 93%, खुशी के 88, टिंकल के 83, योगेश के 82 हैं, अलका के भी 82 हैं, और रोहित कुमार के 81% और पूनम के 80%। हमारे साथ सबसे पहले +2 की जो बेटियां हैं, बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सरकारी स्कूल होने के चलते आप उसके स्टूडेंट रहे लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कितनी खुशी हो रही, कितना अनुमान था जब आपका रिज़ल्ट आया कि आपके इरादों के उसी अनुरूप रिज़ल्ट मिला आपको? हाँ जी, मुझे अपने इरादों के अनुरूप ही रिज़ल्ट मिला है। जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा कि जितनी मैं खुश हूँ उससे कई ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स होंगे और उससे भी ज़्यादा खुश मेरे टीचर्स होंगे। बेटा अक्सर सुनने में मिलता है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही ज़्यादा नंबर ले पाते हैं, लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, सरकारी स्कूल में होकर भी इतने अच्छे नंबर आप सबके आए हैं। हाँ जी, हम बस यही धारणा बदलना चाहते थे। तो बेटा किसको श्रेय जाता है इतनी अच्छी पढ़ाई का, सरकारी स्कूल में आकर पढ़ना और फिर इतना अच्छा रिजल्ट लेना? सबसे पहले मेरे टीचर्स को और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को इसका श्रेय जाता है। तो क्या एम रखा है बेटा आपने? मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर। हाँ जी। आपके बेटा कितने प्रतिशत नंबर आए हैं? 91.8। ठीक है, +2। हाँ जी। तो बेटा किसको श्रेय देना चाहते हैं, इतने नंबर कैसे आ गए सरकारी स्कूल में? टीचर्स को श्रेय देना चाहते हैं जी। टीचर्स को। हाँ जी। तो पढ़ाई खूब होती थी? हाँ जी। कोई आपको कभी अंतर नज़र आया कि आप प्राइवेट वाले हो सरकारी वाले हो, ऐसा कुछ? नहीं जी। क्या नाम है, कितने % नंबर आए हैं? सरिता 86.4% नंबर आए हैं। ठीक है, तो बेटा कितनी खुशी हो रही है, आप मेरिट में आए हो, 100% रिजल्ट आपके +2 का है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम मेरिट में आए और इतने नंबर लेके गए। तो क्या एम रखा है बेटा? टीचर्स का। टीचर बनना है। यस। हाँ जी बेटा, आपकी कितने % नंबर है? 81.2। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो, किसको श्रेय है इस पूरे शानदार सफलता का? टीचर्स को। टीचर्स को। तो क्या एम है बेटा आपका? पुलिस। पुलिस में जाना है। हाँ जी। बेटा आपकी कितने हैं? 80.4%। अच्छा, तो बेटा सरकारी स्कूल होने के नाते कभी सोचा था इतने नंबर आएंगे, पढ़ाई की खूब, टीचर्स का साथ रहा? ऐसा सोचा तो नहीं था पर कर दिखाया। कर दिखाया। किसको श्रेय देना चाहते हैं इस पूरी जीत सबसे का? पहले तो हम टीचर्स को श्रेय देना चाहेंगे, फिर बाद में पेरेंट्स को। जो कैसी फैसिलिटी मिलती है आपको स्कूल में? लगता है कभी ये अंतर कि हम प्राइवेट वाले हैं सरकारी वाले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। मतलब आपको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा क्या लगता बनना है। है आपको आगे? अब पुलिस में लगना है। पुलिस में जाना है। ठीक है, अभी 10th के बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा क्या नाम और कितने % नंबर आए हैं? मेरा नाम सुमित है। मैं 10th में टॉप किया मैंने, 93% बनी है मेरी। अच्छा, बहुत वेल डन। तो बेटा कैसे पढ़ाई करते थे, क्या मंत्र है सरकारी वाला बच्चा हो के इतने नंबर लेने का, क्या मूल मंत्र है? मंत्र तो नहीं है सर, पर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। कैसे पढ़ते थे, क्या टाइम था आपका पढ़ने का? टाइम टेबल बनाए रखे थे। अच्छा, टाइम टेबल बना रखा था। कौन गाइड करता था आपको ये सब चीज़ें? टीचर्स ही गाइड करते हैं। टीचर्स करते थे। तो ये सपना था कभी कि एक दिन टॉपर बनना है, इतने नंबर लेना है, सोचा था कभी? ये सर सोचा था। अच्छा, लगन आपको पहले से थी? यस सर। तो अब क्या एम रखा आपने आगे? मैं टीचर मैथ टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, मैथ में जाना चाहते हो। तो बेटा ये धारणा कैसी लगती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया, 93% इतने ग्रामीण अंचल के बच्चे होने के नाते। ये लोगों में गलती अवधारणा है। यहाँ तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा फैसिलिटी है। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा। इतनी तो प्राइवेट स्कूल में नहीं है। हाँ जी बेटा, कितने % नंबर आए? 88.2%। ठीक है, तो बेटा क्या कहना चाहते हो, ये सफलता के पीछे क्या राज है? सफलता के पीछे सबसे पहले मैं टीचर्स, खास करके महेंद्र सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, प्रेरणा दी, और सेकंड मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वो दी, प्रेरणा दी। तो बेटा अभी क्या लक्ष्य रखा है अपने जीवन का आगे इसके बाद? इसके बाद +2 के बाद LLB। अच्छा, आगे भी। ठीक है बेटा, गुड लक। अभी और मेहनत करनी है, +2 में भी हाँ अभी जी। ऐसा ही रिजल्ट लेना है, इससे अच्छा है। इससे अच्छा। ठीक है, कितने % नंबर है बेटा? 83%। मेरा नाम टिंकल है। मैं आगे जाके शाबाश। +2 के बाद क्या बनना है आगे? कंप्यूटर लाइफ में आगे जाऊंगा अच्छा, जी। कंप्यूटर लाइफ में आगे जीवन बनाना है। तो बेटा क्या राज है इस शानदार सफलता का? कितना मेहनत है जी। पढ़ते थे? हम रात दिन मेहनत करते थे जी, इसलिए हमारे नंबर अच्छे बने। टीचर्स का कितना योगदान रहता है? बहुत है जी। हमारे महेंद्र सरों ने हमारी मेहनत का अच्छा लक्ष्य दिया जी। ठीक है। हाँ जी बेटा, कितने % नंबर है? 82.2% जी। ठीक है, तो
कैसा लगता है एक इतने मेरिट में आना, आपका 100% जो रिजल्ट है रहा है आपकी 10th का? बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा है। तो क्या एम रखा आगे, अभी पढ़ाई में क्या करना आगे? टीचर जी। टीचर बनना है। ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका? मेरा नाम मलका है। मेरे 82.2 बने हैं और हमारे टीचर्स ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है और स्कूल भी बहुत अच्छा है। तो क्या लक्ष्य रखा आगे बनने का, क्या बनना है जीवन में? आगे पुलिस लाइन में जाना है। पुलिस लाइन में। ठीक है। हाँ जी बेटा, आपकी कितनी आई हैं? सर मेरा नाम रोहित है जी। मेरे 81% नंबर है यहाँ और इसका सारा श्रेय हमारे टीचर्स को, यहाँ की अच्छी शासन व्यवस्था को जाता है जी। तो क्या एम रखा है बेटा आगे अभी? आगे टीचर बनने का जी। ठीक है। तो ये सारे के सारे तमाम बच्चे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आप भी दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनको बेस्ट विशेष ज़रूर दीजिएगा। और कहते हैं कि सफलता के पीछे जो राज सबसे छुपा होता है वो कड़ी मेहनत होती है और कड़ी मेहनत का कोई दुनिया में विकल्प नहीं होता है। दृढ़ संकल्प अगर मन में हो तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। और हमारे साथ तमाम गुरुजन हैं, प्रिंसिपल सर हैं। सबसे पहले तो सर आपने अभी भी ज्वाइन किया, बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। सर आते ही आपको इतना बड़ा तोहफा मिला है स्कूल में कि रिज़ल्ट 100% आया है, कैसा फील कर रहे हैं? सरकारी स्कूल ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, 100% रिजल्ट और इस डवाली के टॉप 5 स्कूलों में आप शामिल हैं। सर्वप्रथम तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान जो सरकार है वो सरकारी स्कूलों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। प्राइवेट के समान सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। जो भी सुविधाएं की जरूरत होती है हम हमारे आला अधिकारियों को अवगत करवाते हैं तो तुरंत हमारी समस्याओं का समाधान होता है, सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। और बात रही हमारे इस विद्यालय के रिजल्ट की, तो इसका जो श्रेय देना चाहेंगे मेरा जो स्टाफ है, मेरे से पहले जो डीडीओ हैं रिशपाल जी, महेंद्र जी, संदीप जी, इन सभी स्टाफ सदस्यों का बहुत योगदान रहा है। ये लोग स्कूल टाइम के बाद भी अपना बहुत सारा समय इस विद्यालय को देते हैं, इस विद्यालय परिवार को देते हैं। तो इनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। बाकी इस गांव का ये भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि दो सरपंचों का इस स्कूल को पूर्ण सहयोग रहता है। दोनों सरपंच साहिबा जब भी जरूरत होती है तत्पर रहते हैं, जब भी कोई डिमांड जाती है स्कूल की पूरी करते हैं। तो 2 सरपंचों का होना ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस गांव के बच्चे, पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा है। पेरेंट्स ने हमेशा ही स्कूल के स्टाफ को पूरा कोऑपरेट किया है। तो गांव और विद्यालय परिवार सब ने मिलकर के जो साझा परिणाम है उसी का ये परीक्षा परिणाम है। ठीक है सर, अभी आगे का क्या लक्ष्य रखा है ताकि आगे से भी इसी कदम के ऊपर और कदम मिलाकर चला जाए, बेहतर और हो सके? अब हम नए सिरे से आगामी जो परीक्षा परिणाम आने वाले हैं उसमें हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरिट में आए। 100% रिजल्ट तो लक्ष्य है ही है और आया भी है, लेकिन हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में बच्चे जाए। उनके लिए भी उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या IIT वगैरह में जाए तो उनके लिए भी हम समय समय बच्चों को एक्स्ट्रा इस चीज़ के बारे में उनका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप तो वो टीम का हिस्सा हैं, लीड रोल रहता है पूरे टीचर्स का यहाँ के लिए, क्या बच्चों के लिए शुभकामनाएं और आगे का टारगेट? सर धन्यवाद पन्नू साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा का आपका धन्यवाद। देखिए जो रिज़ल्ट परिणाम है आमतौर पर 3 कड़ी मानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चे सबसे पहले, उसके बाद टीचर, उसके बाद अभिभावक और चौथी कड़ी भी मैं जोड़ूंगा यहाँ पंचायत। 2 गांव का यहाँ से हो रहा है, चारों का ये संयुक्त रूप से प्रयास है। बच्चे अच्छे आज्ञाकारी है, यहाँ के टीचरों की मेहनत है। पूरी टीम ने यहाँ रिशपाल जी हमारे, उनकी अगुवाई में हमने काम किया और पंचायत का दोनों सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में नील जी, संदीप जी विराजमान हैं, इनका सहयोग रहा है। और पेरेंट्स को जब भी हमने किसी भी विशेष अवसर पर बुलाया है, बच्चों की गतिविधि से संबंधित या कोई उनकी छोटी मोटी बात होती है, तुरंत वो आते हैं, हमारी बात को समझते हैं। और सबसे पहले यही होता है जी, पेरेंट्स आके हमारा जब मनोबल बढ़ाते हैं भी सर ये बच्चे हमारे नहीं हैं, आपके हैं, आप संभालिए, तो हमारा हौसला अपने आप बढ़ जाता है जी। ये इस गांव में देखा है हमने भी, पेरेंट्स ने आके हमें कहा है भी बच्चे आपके हैं, आप संभालिए। मतलब आमतौर पर आप भी देखते हो जी, माहौल स्कूलों का ऐसा है जहाँ दबाव रहता है टीचर पर। और हमारे सबसे बड़े हम खुशनसीब इसलिए मानेंगे भी इस गांव में, इस विद्यालय में हमारा जो स्टाफ है वो तनाव मुक्त है, हमारे पर दबाव नहीं है। अच्छे तभी हम अपना प्रयास कर पाए हैं, बच्चों की मेहनत है तो ये अच्छा परिणाम है, यही है जी।
ठीक है संदीप सर, पिछले लगातार 3 सालों से इसी कड़ी में स्कूल आगे बढ़ रहा है, कितनी खुशी हो रही है? तीसरी ट्रिपल बार आपने फिर से वही दोहराया, और आगे का क्या? तो सबसे पहले तो गुरविंदर जी पन्नू तेज हरियाणा से, इनका मैं इस विद्यालय में स्वागत करता हूं और इनको मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को कि जो इस विद्यालय के इन बच्चों होनहार बच्चों को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहे हैं और इस गाँव से जो परिचित लोग हैं उन तक हमारा मैसेज पहुँच जा रहा है कि विद्यालय हमारा किस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं, किस तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये सारा। और पिछले 3 वर्षों से हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 100% रहता आया है, प्लस 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। और ये बहुत ही अच्छी बात है इन बच्चों के लिए, इस गांव के लिए। और अगर मैं मेरी पर्सनल एक बात बताऊं, मैं 2013 से 17 के बीच में इस विद्यालय के अंदर आया था और जो 17 में जाने के बाद और 5 साल ओडा में लगाने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये भी था कि ट्रांसफ़र अगर होती है तो मैं दोबारा यही स्कूल ज्वाइन करूँगा। और ज्वाइन करने के पीछे कारण ये था कि यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं या शरीफ बच्चे हैं जो दूर दराज के क्षेत्र में रह जाता है, वहाँ पर अध्यापक पहुँचने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि बाहर के टीचर के लिए दूरी जो बिजवाड़ी की दूरी है 4 किलोमीटर की, वो बहुत मुश्किल होता है। और मैं नज़दीक होने के कारण कम से कम मेरा जो अच्छा हो सकता है मैं इस विद्यालय के और इस गाँव के बच्चों को अच्छे से अच्छा दे पाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा भी आया। और मुझे ये भी आशा है कि जैसे एक +2 के विद्यार्थी ने 100 में से 100 नंबर विषय ज्योग्राफी में लिए हैं, तो मुझे लगता है कि हमने जो तरीके से ये स्कूल ज्वाइन किया द्वारा आई इस विद्यालय के अंदर, वो हमारा एक कंप्लीट भी हो रहा है हमारा उद्देश्य। तो पूरे इन बच्चों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत का इस विद्यालय को पूरा सहयोग रहा है और पूरी विद्यालय की टीम हमारी इतनी मेहनती है सर कि पिछले मैं इन 3 सालों से पहले की अगर तुलना करना चाहूँ तो आज के हमारे रिजल्ट जो 100% जो आ रहे हैं वो पूरी हमारी टीम वर्क का काम है और पूरी टीम बढ़ चढ़ के काम कर रही है। और विद्यालय टाइम के बाद भी और विद्यालय टाइम से पहले भी बच्चों की हर तरह से उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, हर चीज़ की हम जिम्मेदारी लेके काम करते हैं। तभी हमारा विश्वास पेरेंट्स के साथ और पूरे गाँव के साथ, पूरी पंचायत के साथ बना हुआ है। तो सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? 100% रिजल्ट और बहुत खुशी की बात है कि 2 गाँव का एक साझा स्कूल और बहुत अच्छा परिणाम। हाँ, सबसे पहले मैं तेज हरियाणा की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी इस उपलब्धि पर आप इस स्कूल में आए। ये रिजल्ट रहा ये विद्यार्थियों के साथ साथ बहुत ही उच्च स्तरीय टीम, मैं अपनी टीम को श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया और ये अच्छा रिजल्ट लेके आए। हमारा सहयोग जो अहमदपुर दारेवाला ग्राम पंचायत है, जहाँ गोदी का ग्राम पंचायत है, इनका भी सहयोग हमेशा मिलता रहा है, पेरेंट्स की तरफ से सहयोग मिलता रहा है और भी बहुत सारे दानी सज्जन लोग हैं जो हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डावाली ब्लॉक का अहमदपुर दारेवाला गोदी का ये स्कूल सबसे व्यवस्थित स्कूल है और आगे हम इसको डावाली ब्लॉक नहीं, जिला सिरसा का एक व्यवस्थित स्कूल बनाना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये टीम अब आगे कृष्ण कुमार सैनी जी हमारे प्रिंसिपल हैं, इनकी रहनुमाई में, इनके मार्गदर्शन में हम और आगे जाएंगे और मेहनत करेंगे। धन्यवाद जी। और अभी हमारे साथ दोनों गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और बहुत अच्छी बात है कि ये 2 गांव का बहुत साझा स्कूल है और सरपंचों का इस स्कूल के साथ जो अगर सहयोग रहता है तो वो बहुत अच्छी बात रहती है, दोनों प्रतिनिधि। और अच्छी बात है कि दोनों गांव की 2 महिला सरपंच हैं। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों सरपंच खड़े हैं, प्रतिनिधि हैं आप। इतना अच्छा रिजल्ट, ग्रामीण अंचल में हम बैठे हैं जहाँ पर शायद बस की सुविधा भी बहुत कम है, लेकिन स्कूल के बच्चों ने, स्कूल ने हमें 100% रिजल्ट दिया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले गुरविंदर पन्नू जी तेज हरियाणा का और आपका हायर सेकेंडरी स्कूल अहमदपुर दारेवाड़ा गोदी का में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे स्कूल के 10th के और +2 के जितने बच्चे मेरिट में आए हैं, पास आए हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं और पूरे स्कूल के स्टाफ को जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की और रिजल्ट यहाँ तक लेके आए। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल श्री कृष्ण लाल सैनी जी ने नया ज्वाइन किया है, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। उनको एक पूरी दावा कह सकता हूं, जहां ये जो भी ज़रूरत होगी पंचायत की, हम दोनों पंचायत खड़े हैं सरपंच प्रतिनिधि, जहां इनको जिस प्रकार की ज़रूरत होगी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आशा करते हैं हमारे दोनों गाँव का स्कूल, मास्टर यशपाल जी ने तो कहा सिरसा लेवल, उम्मीद करते हैं हमारा स्कूल हरियाणा लेवल पर फर्स्ट आए। ठीक है, हाँ जी बडासर साहब, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा शानदार रहा है, +2 10th दोनों का 100% है।
सबसे पहले तो जो फर्स्ट और मेरिट में बच्चे आए हैं उनको मैं मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और पूरे स्कूल के स्टाफ को भी बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये रिजल्ट इससे और अच्छा आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो हमारे साथ पूरे दोनों गांव की पंचायत और सभी बच्चे जुड़े थे एक बार फिर से मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी एक सोच हमारे चैनल की, हम उन बच्चों को लगातार समाज के आगे लेकर आ रहे हैं जो बच्चे, चाहे वो शिक्षा का हो, खेलों का हो, सामाजिक किसी भी तरीके का क्षेत्र हो, उसमें जो बच्चे आगे आ रहे हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि गुरुजनों को भी हम आगे उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं जहाँ से जीवन में लोग आगे बढ़ सके, इन लोगों को देखकर इन लोगों से कुछ सीख सके। और यही एक सरकारी स्कूल की सबसे बड़ी सच्चाई है जहां पर व्यवस्था से लेकर यही गुरुजन उन तमाम, कई बार ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं, सुविधाएं नहीं हो पाती, उसके बावजूद भी बच्चों को तराशना और उस ग्रामीण अंचल से उठकर उन बच्चों को 100% लेकर जाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तीज हरियाणा, डबवाली।